प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 9 सितंबर 2025, दिन मंगलवार। हिंदी तिथि आश्विन माह कृष्ण पक्ष द्वितीया। आइए नजर डालते हैं हमारी प्यारी राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम धामी ने की बैठक, चारधाम यात्रा सुचारू कराने पर जोर, कहा आपदा प्रबंधन और कानून व्यवस्था पर दें ध्यान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में शासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और वर्चुअल माध्यम से जुड़े सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने आपदा प्रबंधन, कानून व्यवस्था, पुनर्निर्माण कार्यों, पर्यटन और जन सुविधाओं से संबंधित व्यापक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता जनता को त्वरित राहत, सुरक्षा और सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वर्षाकाल तक राहत सामग्री और ड्राई राशन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। आपदा प्रभावितों के ठहरने, भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की जाए। फसलों, पेयजल लाइन और सरकारी संपत्तियों को हुए नुकसान का त्वरित आकलन कर शासन को रिपोर्ट भेजी जाए। उत्तराखंड में 9, 10, 11, 12 और 13 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी, इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। मौसम एक बार फिर से करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने देहरादून समेत इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी। साथ ही गरज चमक और बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई। इन जनपदों में येलो अलर्ट जारी किया गया। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने वाले लोगों को सतर्क रहने की अपील की। बता दें कि राज्य में 13 सितंबर तक हल्की और तेज दौर की बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश भर में 9, 10, 11, 12 और 13 सितंबर तक हल्की और भारी बारिश की आशंका जताई गई। केंद्रीय टीम ने किया आपदा प्रभावित क्षेत्र थराली का निरीक्षण, कई क्षेत्रों का एरियल सर्वे भी किया। सोमवार को केंद्र सरकार की अंतर मंत्रालय की टीम के सदस्यों ने आपदा प्रभावित क्षेत्र थराली का स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने चमोली जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्र चेपड़ो, नंदानगर, कर्णप्रयाग और जोशीमठ क्षेत्र का एरियल सर्वे भी किया। इसके बाद टीम के सदस्यों ने राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज कुलसारी में आपदा से हुए नुकसान का आकलन किया। जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए चमोली जिले में हुई अतिवृष्टि और आपदा की विस्तृत रिपोर्ट टीम के सदस्यों के सामने प्रस्तुत की। दिव्यांगों का मुख्यमंत्री आवास कूच जमकर किया प्रदर्शन, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। पेंशन बढ़ाने व रोजगार देने समेत विभिन्न मांगों को लेकर दिव्यांगों ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया। इस दौरान पुलिस ने दिव्यांगों को हाथी बड़कला में रोका, लेकिन दिव्यांग मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच गए। इस दौरान दिव्यांगों ने मुख्यमंत्री आवास के सामने जमकर प्रदर्शन किया। दिव्यांगों ने मांग रखी कि उनकी पेंशन को 1500 से बढ़ाकर 5000 रुपया किया जाए। इसके अलावा बिना इंटरेस्ट के लोन दिया जाए। काली मंदिर टनल के पास हुआ भूस्खलन, रेलवे ट्रैक पर मलबा गिरने से ट्रेन की आवाजाही बंद। हरिद्वार में भीमगोड़ा काली मंदिर टनल के पास सुबह अचानक भूस्खलन हो गया, जिससे रेलवे ट्रैक पर भारी मात्रा में मलबा आ गिरा। इसके साथ ही मंदिर में भारी मात्रा में मलबा गिरा। रेलवे ट्रैक बाधित होने से हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश आने जाने वाली ट्रेन की आवाजाही बंद हो गई। हादसे के बाद रेलवे की टीम भी मौके पर पहुंच गई। अब टीम ने रेलवे ट्रैक से मलबा हटाने का कार्य शुरू किया। ऐसे में देहरादून, ऋषिकेश जाने वाली ट्रेन को हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर ही रोका जाएगा। चंद्राचार्य चौक पर बनेगा ड्रेनेज सिस्टम, 43 करोड़ की योजना को मिली स्वीकृति। शहर के व्यस्ततम चंद्राचार्य चौक और भगत सिंह चौक पर वर्षा के दौरान जलभराव की समस्या विकराल रूप ले लेती है। वर्षा होते ही भेल और नगर क्षेत्र के कई हिस्सों में पानी आकर जमा हो जाता है और चंद्राचार्य चौक तालाब में तब्दील हो जाता है। नतीजतन लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जलभराव से 2 पहिया और 4 पहिया वाहन भी पानी में फंस जाते हैं। अब इस समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सिंचाई विभाग ने 43 करोड़ रुपए की लागत से ड्रेनेज सिस्टम बनाने की योजना तैयार की है। इस योजना को शासन की ओर से स्वीकृति मिल चुकी है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, देश की सबसे बड़ी रेल सुरंग तैयार, 14.57 किलोमीटर लंबी, समय से पहले पूरा हुआ काम। उत्तराखंड में देवप्रयाग और जनासू के बीच 14.57 किलोमीटर लंबी भारत की सबसे बड़ी रेल सुरंग का निर्माण तय समय से 1.25 साल पहले पूरा हो गया। ये सुरंग महत्वाकांक्षी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का हिस्सा है, जिसे दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। सुरंग बनाने के इस काम को रेल विकास निगम लिमिटेड और L&T ने मिलकर पूरा
किया। LNT के टनल बोरिंग मशीन ऑपरेटर बलजिंदर सिंह और राम अवतार सिंह राणा ने बताया कि निर्माण के दौरान सबसे बड़ी चुनौती तब आई जब सुरंग में अचानक से भूस्खलन हो गया। महिला की शादीशुदा जिंदगी संवारने के नाम पर तांत्रिक ने रचा ऐसा खेल, लुटा बैठी लाखों। वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान कराने के झांसे में लेकर कथित ऑनलाइन ज्योतिषी ने 1 लाख रुपए ठग डाले। पीड़ित ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला उधम सिंह नगर जिले के खटीमा का बताया जा रहा है। कुमाऊं कॉलोनी निवासी सुरेश चंद्र ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनकी बेटी के वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं को सुलझाने के लिए वो एक ऑनलाइन ज्योतिषी राजशास्त्री से मिली। समस्या के निदान के लिए ज्योतिषी ने पूजा पाठ के बहाने उससे पैसे लिए और वादा किया कि काम पूरा होने के बाद पैसे वापस कर दिए जाएंगे। बताया गया कि समाधान की उम्मीद में राजशास्त्री के बताए गए बैंक खातों में कई किश्तों में 1,23,500 रुपए ट्रांसफर किए। नंदा देवी महोत्सव का लाइव प्रसारण है कि स्क्रीन पर चलने लगे देश विरोधी स्लोगन। नैनीताल में प्रसिद्ध मां नंदा महोत्सव के प्रसारण के दौरान एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। स्थानीय ताल चैनल पर लाइव टेलीकास्ट के दौरान अचानक से स्क्रीन पर देश विरोधी स्लोगन दिखाई देने लगे। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी। गैरहाजिर डॉक्टर्स को घर भेजा, जल्द 300 नई भर्तियां, एक्शन मोड में धामी। उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राज्य में 300 नए डॉक्टर्स की भर्ती की तैयारी शुरू कर दी। वहीं लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे 56 बॉन्डधारी डॉक्टर्स की सेवाएं समाप्त कर दी गईं। ये जानकारी राज्य के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दी। मंत्री रावत ने बताया कि हाल ही में प्रांतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा कैडर में 220 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिन्हें राज्य के दूरस्थ स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात भी किया जा चुका है। चुनौती, बारिश से प्रदेश में दरक रहे हैं पहाड़, नए भूस्खलन क्षेत्र बन रहे हैं बड़ा खतरा। प्रदेश में इस साल भारी बारिश की वजह से राज्य और राजकीय मार्गों में कई भूस्खलन क्षेत्र बन रहे हैं। जानकारों का कहना है कि लगातार बारिश की वजह से पहाड़ों की पानी सोखने की क्षमता कम हो गई है। वहीं सड़कों का चौड़ीकरण ठीक से न किया जाना भी इसकी वजह है। नए भूस्खलन क्षेत्रों का जल्द उपचार न किया गया तो ये भविष्य के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन और नदियों के कटाव से करीब 15 नए भूस्खलन क्षेत्र बन गए हैं। बिना पंजीकरण कराए नहीं मिलेगा योग नीति का लाभ, करिए अप्लाई। प्रदेश में संचालित व नए खुलने वाले योग केंद्रों के पंजीकरण को अनिवार्य किया गया है। बिना पंजीकरण के योग नीति में सरकार की ओर से मिलने वाले वित्तीय लाभ नहीं मिलेंगे। आयुष विभाग ने अपनी सरकार पोर्टल पर योग केंद्रों का पंजीकरण शुरू कर दिया। पंजीकरण कराने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। पिकअप की टक्कर से गाय की मौत, गाड़ी में भरा था मांस, गुस्साए ग्रामीणों ने वाहन में लगा दी आग। लक्सर की ओर से डुमनपुरी बिजनौर की तरफ जा रही मांस से लदी एक पिकअप गाड़ी ने बालावाली गांव के सामने एक पालतू गाय को टक्कर मार दी। सड़क दुर्घटना देख ग्रामीणों ने गाड़ी को घेर लिया। इस बीच गाड़ी में मांस होने की जानकारी मिलने पर भीड़ उग्र हो गई और आक्रोशित भीड़ ने गाड़ी में आग लगा दी। पुलिस ने लाठियां फटकार कर भीड़ को तितर बितर किया। उत्तरकाशी में हादसा, ट्रॉली से टोंस नदी पार कर रही किशोरी नीचे गिरी, तेज बहाव में हो गई ओझल, तलाश जारी। तहसील मोरी के अंतर्गत ग्राम भकवाड़ में सोमवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। ट्रॉली से नदी पार कर रही किशोरी नीचे गिर गई और नदी के तेज उफान में बह गई। एसडीआरएफ उसकी तलाश में जुटी है। जानकारी के अनुसार सबीना 15 वर्षीय पुत्री यासीन अपनी मौसी मेमना के साथ टोंस नदी पर लगी ट्रॉली पार कर रही थी। इस दौरान अचानक से ट्रॉली का संतुलन बिगड़ गया और किशोरी नदी में गिरकर तेज धारा में बह गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस व एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और किशोरी की तलाश शुरू कर दी। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।